गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक अध्याय 2 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उनका अध्ययन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत में पिछले 30 वर्षों से तृतीयक अक्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्यों बना है? 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। वैसे जो पिछले 30 साल हैं उनमें हर क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई है या उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि हम कृषि की बात करें, हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यदि हम औद्योगिक की बात करें, उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लोगों के पास पैसा आया, लोगों की आय के स्रोत बढ़ गए। तो अब इन लोगों ने क्या किया? अपना जो पैसा है दूसरे क्षेत्रों जैसे व्यापार, परिवहन, संचार आदि में लगाना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि जो तृतीयक क्षेत्र हैं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो इसने जो लिखा है, प्रथम क्या लिखा है? किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, डाक एवं तार, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सभी इसके अंदर पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं, जितने आप लिख सकते हो इसे लिख सकते हो। उन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है जिनका प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो प्रथम इसका कारण यही रहा है। द्वितीय क्या होगा? कृषि और उद्योग के विकास से, यानी कृषि का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिवहन, व्यापार एवं भंडारण की सेवाओं का विकास होता है। यहाँ तक लिखेंगे। अब तृतीयक में जो तीसरा कारण है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग करते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी कुछ औद्योगिक नगर भी स्थापित हो गए, कुछ शैक्षणिक नगर हैं उनकी स्थापना हुई है। चतुर्थ है, विगत दशकों में, यानी जो पिछले दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं में के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। यानी क्या लिख सकते हैं हम चौथे कारण में कि पिछले दशकों में या पिछले समय से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण तृतीयक अक्षेत्रक में के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्या लिखेंगे? जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण तृतीयक अक्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये नंबर 4 पॉइंट में ये लिख देंगे। अब प्रश्न 2 है आपका, तृतीयक अक्षेत्रक का अर्थ बताइए। इस अक्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 तत्वों का वर्णन कीजिए या कारणों का वर्णन कीजिए। जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है वो सेम एज इट इज है। आप यदि इसको जो फर्स्ट क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते, यदि नहीं कर सकते, तो आप इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिख सकते हो। सिर्फ इसमें सिर्फ एक अलग है, वो क्या है? अर्थ। यहाँ पर क्या पूछा है? अर्थ पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं पूछा गया है। यदि यहाँ पर आप अर्थ भी लिख दोगे तो इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको पहला जो क्वेश्चन याद नहीं होता उसकी जगह आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हो। वह अक्षेत्रक है जो सेवाएं उत्पन्न करें जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि, उसे तृतीयक अक्षेत्रक या सेवा अक्षेत्रक कहते हैं। तो इसके प्रमुख कारण पहले हमने पढ़ चुके हैं। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक, रक्षा आदि की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता तृतीयक क्षेत्र के विकास का कारण होती है। द्वितीय है, कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन, व्यापार तथा भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ है। नंबर 3, आय वृद्धि ने भी तृतीयक क्षेत्र का विकास किया है। तो ये
जो एज इट इज ज्यों का त्यों क्वेश्चन है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन दोनों में से जो आप याद कर सकते हो उसको कर सकते हो। अब प्रश्न नंबर 3 आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अक्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता के बारे में आप किस प्रकार उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। देखिए, जो अधिकतर जो उद्योग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी उद्योग है, गन्ने के ऊपर निर्भर करता है। कपड़ा उद्योग है, कपास के ऊपर निर्भर करता है। पटसन उद्योग है, पटसन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। इसके अंदर कृषि उत्पादन होता है, उससे जो कच्चा माल मिलता है उससे औद्योगिक वस्तुएं तैयार की जाती हैं, फिर उनका भंडारण किया जाता है, परिवहन के द्वारा उन्हें बाजार में ले जाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से पहलू, ये तीनों जो पहलू एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आप इसको किसी भी ढंग से आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिखा इसने? भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 अक्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक पाए जाते हैं। इन तीनों अक्षेत्रों का अपना अपना महत्व है। इन तीनों अक्षेत्रों को द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह तीनों अक्षेत्रक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। एक के बिना दूसरा कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। इनकी परस्पर निर्भरता को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए, एक श्रमिक प्राथमिक अक्षेत्रक या क्षेत्र की गतिविधियों का प्रयोग करके कपास उगाता है। अब इस कपास से कपड़ा बनाने के लिए इसे द्वितीयक क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, जहां इस प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को मशीनों तथा श्रमिकों द्वारा बदलकर कपड़े का रूप दे दिया जाता है। अब इस कपड़े को बेचने के लिए इसे परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। परिवहन के साधनों द्वारा इन्हें व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। बाजार में इनकी बिक्री की जाती है। इसके अलावा इनकी बिक्री के लिए हमें अन्य कई सेवाओं जैसे टेलीफोन, तार, बैंकिंग, संचार आदि की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवा अक्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? इसका ये क्वेश्चन हमने सेकंड जो क्वेश्चन पढ़ा था वही क्वेश्चन है। सेवा अक्षेत्रक कह सकते हैं या तृतीयक क्षेत्र कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के महत्व का वर्णन कीजिए। वही क्वेश्चन है दोबारा से। इसको सिर्फ इसके अंदर एक ही लाइन अलग से होगी। इस विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इनको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5 है, भारत से बेरोजगारी हटाने के 2 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन भी आपने पहले कर लिया। जो क्वेश्चन आपने क्या कहाँ किए थे? ये किया था आपने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था लघु उत्तरीय प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 14 था, ये आपने इसको कर लिया था। तो इसको भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विकास में सरकार की क्या भूमिका यानी सरकार क्या करती है? सरकार वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है जो किसी देश की विकास के लिए आवश्यक होती हैं। यानी क्या कह सकते हैं, ऐसी कई क्रियाएं हैं, यानी ऐसे कई कार्य जिनको पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होती है। सरकार इन कार्यों पर व्यय करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया गया व्यय इसका उदाहरण है। स्कूलों को सही ढंग से क्रियान्वयन तथा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा सरकार का मुख्य उद्देश्य मानव विकास को बढ़ाना भी है। यानी मानव विकास, फॉर एग्जांपल उनकी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी और अन्य जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को, फॉर एग्जांपल कपड़ा है, मकान है, भोजन है, ये सभी और सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे स्वस्थ पीने योग्य पानी की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवास सुविधा, निर्धनों के लिए पौष्टिक भोजन की सुविधा आदि उपलब्ध कराना। इसके साथ ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यय करके उनके जीवन का स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपके जो आपने पहले लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे उनके ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड करते हैं। तो आपको आज का जो आपकी होमवर्क है वो स्टूडेंट आपको होमवर्क है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं वो लेसन 2 से। तो आपका ये लेसन भी आपका कंप्लीट होता है।
और कल से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।